अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक-ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो आज की वीडियो सबसे ज़्यादा डिफरेंट वीडियो होने वाली है और आपको बता दूँ अगर आप दिल के कमज़ोर हैं ना तो वीडियो को भी स्किप कर दो। ये ना हो कि बाद में आप डरते फिरें रात के वक़्त भी मत वीडियो देखें, ऐसा कुछ होता है ना, कुछ बड़े दिल के नाज़ुक लोग होते हैं। तो वीडियो को टाइटल पढ़ लेते हैं मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस इन इंडिया। तो एक इंडिया के अंदर टेम्पल है आई थिंक ओडिशा के अंदर है जगन्नाथ टेम्पल ना वहाँ के ऊपर जो उसके ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है ना वो हवा के ऑपोजिट पे लहराता है। तो इस तरह से मिस्टीरियस जो है वो काफ़ी सारी जगह होती हैं और इंडिया के अंदर तो बहुत सारी है ना कि मतलब हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है तो वीडियो को बहुत से अधिक डिफरेंट तरह का टाइटल है ना तो मज़ा आएगा वीडियो को देख के क्रोस्टी सी हो रही है कि क्या होने वाला है। तो वीडियो को देख लेते हैं, इसके बाद आगे बातें करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मज़ा आ जा मज़ा तो, थोड़ा-थोड़ा डर भी लगेगा। भारत के राजस्थान में मौजूद एक ऐसा गांव जहां आज से 200 साल पहले तक एक बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे। लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव में रहने वाले सभी लोग इस गांव को छोड़कर कहीं चले गए और दोबारा कभी वापस नहीं लौटे। कोई नहीं जानता कि वो लोग कहां गए, किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा और जिस रात उन्होंने इस गांव को छोड़ा उस दिन के बाद दोबारा कभी ये गांव बस नहीं सका। पिछले 200 सालों से ये गांव वीरान पड़ा है और आज इसे भारत के सबसे मिस्ट्री है। हॉन्टेड और सबसे मिस्टीरियस जगहों में गिना जाता है। हालांकि इस गांव के अलावा भी भारत में कई ऐसी जगहें हैं जिनसे जुड़ी कोई ना कोई मिस्ट्री ऐसी है जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। और आज की नंबर इस 1 वीडियो में हम इंडिया की कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, कुलधरा राजस्थान। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है और आज भी अंधेरा होने के बाद इस गांव में किसी का भी जाना मना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये गांव हॉन्टेड है। हालांकि ये गांव हमेशा से वीरान नहीं था, बल्कि आज से 200 साल पहले तक ये एक हंसता खेलता गांव था जहां हजारों लोग रहा करते थे और उस समय ये गांव रियासत का सबसे समृद्ध गांव हुआ करता था। लेकिन एक रोज यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि पूरा बसा बसाया गांव, उसमें रहने वाले लोग, हर इंसान, सब एक ही रात में गायब हो गए। कहा जाता है कि एक बार जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह जब इस गांव में टैक्स वसूलने के लिए आया तो उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह को उस लड़की से प्यार हो गया और वो उस लड़की की नामंजूरी के बावजूद जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो गांव के हर एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन उसकी इस मांग को मानने के बजाय गांव वालों ने कुलधरा छोड़ने का फैसला किया और एक रात सभी गांव वाले वो गांव छोड़कर चले गए। कहते हैं कि कुलधरा के साथ साथ आसपास के 85 गांव के ब्राह्मणों ने भी अपने घरों को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया कि कोई भी कभी भी यहाँ बस नहीं पाएगा और वो जगह हमेशा के लिए उजड़ी हुई रहेगी। आज भी वो गांव वीरान पड़ा है और उस दिन के बाद से यहाँ कोई भी बस नहीं पाया है। नंबर 2, कैलाश मंदिर। ये मंदिर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित एलोरा केव्स में मौजूद है। आमतौर पर जहां दुनिया की हर एक कंस्ट्रक्शन नीचे से बनना शुरू होती है और फिर उसके ऊपर फ्लोर्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक को तराश कर ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ बनाया गया है। इस मंदिर को आज से करीब 1200 साल पहले बनाया गया था और उस समय पत्थर को काटने के लिए सिवाय छेनी और हथौड़े के कोई और दूसरा टूल मौजूद नहीं था। सिर्फ इन 2 छोटे टूल्स का इस्तेमाल करके इतना विशालकाय मंदिर बना देना अपने आप में काफी चौंका देने वाली बात है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसा मंदिर बनाने के लिए कम से कम 100 साल चाहिए, लेकिन इस मंदिर को सिर्फ 18 सालों में ही बना लिया गया था। इस मंदिर को बनाते समय इसको शेप देने के लिए 2 लाख टन पत्थर इसमें से काटकर निकाला गया था, लेकिन इस मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में इस 2 लाख टन पत्थर का कोई नामो निशान नहीं है। रिसर्चर्स को आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका है कि सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से एक सिंगल पहाड़ को तराश कर इतना बड़ा मंदिर कैसे बनाया गया और इस मंदिर से निकलने वाला लाखों टन मलबा आखिर किधर गया। नंबर 3, कैलाश पर्वत। हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे डिफिकल्ट माउंटेन्स में गिना जाता है। वैसे तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से 2211 मीटर कम है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक 6000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। सिर्फ यही नहीं, कैलाश पर्वत की अर्थ पर प्लेसमेंट भी काफी मिस्टीरियस है। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से भी इसका डिस्टेंस 6666 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 किलोमीटर दूर है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्लेसमेंट सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। कैलाश पर्वत को सेंटर पॉइंट ऑफ वर्ल्ड भी माना जाता है, जिस वजह से इसे एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत पर जाने वाले लोग बताते हैं कि वहाँ जाने वाले लोगों की एज बहुत तेजी से बढ़ती है। बाकी जगहों पर जितनी एज 2 हफ्तों में बढ़ती है, कैलाश पर्वत पर 12 घंटों में ही बढ़ जाती है। लोगों का ऐसा भी कहना है कि वहाँ जाने वाले लोगों के नाखून और बाल भी कई गुना तेजी से बढ़ते हैं। साल 1999 में एक रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नस्ट मुल्डाशेव कैलाश पर्वत की मिस्ट्री को जानने के लिए अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत आए। उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये असल में एक पहाड़ न होकर एक मैन मेड पिरामिड है, जो कई छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है, जिनका कनेक्शन एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड से है। नंबर 4, राक्षस ताल। कैलाश पर्वत के फुटहिल पर एक लेक पाई जाती है, जिसे मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। ये लेक दुनिया के हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर पाई जाने वाली एक फ्रेश वाटर लेक है। मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में एक और लेक पाई जाती है, जिसे राक्षस ताल कहा जाता है। एक तरफ जहाँ मानसरोवर एक फ्रेश वाटर लेक है, वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल का पानी समुद्र के पानी जैसा खारा है, जिस वजह से इसे पिया नहीं जा सकता। इस लेक के आसपास कोई वेजिटेशन नहीं होता और इस लेक में लगातार लहरें आती हैं। साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन, एक ही ऑल्टीट्यूड पर क्या मौजूद बात। 2 लेक्स का पानी, उनका स्वभाव किस तरह और क्यों अलग अलग है। नंबर 5, रूपकुंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सी लेवल से करीब 5000 मीटर ऊपर एक झील पाई जाती है, जिसे रूपकुंड कहा जाता है। इस लेक को साल 1941 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने डिस्कवर किया था। वैसे तो साल के ज्यादातर समय इस लेक का पानी जमा हुआ रहता है, लेकिन गर्मियों के महीनों में जब बर्फ पिघलती है तो इस लेक में से बहुत सारे इंसानों के स्केलेटन्स बाहर आते हैं, जिस वजह से इस लेक को द लेक ऑफ स्केलेटन्स भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ये स्केलेटन्स किन लोगों के हैं, वो लोग इस जगह पर क्या करने आए थे और उनकी मौत कैसे हुई थी। इसकी मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज भी पेश की गई है, जिनमें से एक थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज सोल्जर्स का एक ग्रुप यहाँ आया होगा, जो ठंड बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मारा गया होगा। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये स्केलेटन्स वर्ल्ड वॉर 2 से भी बहुत ज्यादा पुराने हैं। साल 2004 में इंडियन और यूरोपियन साइंटिस्ट्स की एक टीम ने जब इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये हड्डियां 850 एडी की हैं। हाल ही में हुई स्टडीज में ये सामने आया है कि ये हड्डियां 2 अलग अलग लोगों के ग्रुप की हैं और इन दोनों ग्रुप की मौत के बीच लगभग 1000 सालों का अंतर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 अलग अलग घटनाएं हुई थी जिसमें ये लोग मारे गए होंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर कोई हथियार नहीं पाया गया, ना ही कोई ऐसा एविडेंस मिला कि यहाँ पर किसी तरह की कोई जंग हुई हो, कोई मर्डर हुआ हो या फिर कोई डिजीज फैली हो। इन स्केलेटन्स के पीछे की असली सच्चाई क्या है, वो आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 6, लेपाक्षी मंदिर। आंध्र प्रदेश में मौजूद लेपाक्षी मंदिर, जिसे टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहा जाता है। वैसे तो इस मंदिर में टोटल 70 पिलर्स है, लेकिन इनमें से एक पिलर बहुत खास है। इस पिलर की खास बात ये है कि ये जमीन को टच नहीं करता, बल्कि इसके बॉटम और जमीन के बीच में छोटा सा गैप है, जिसमें से एक कपड़े को भी आसानी से गुजारा जा सकता है। हवा में हैंग करने की वजह से इस पिलर को हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद जमीन पर ना टिके होने के बावजूद इस पिलर पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। साल 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने इस पिलर की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की थी। हैमिल्टन ने सोचा कि क्योंकि ये पिलर मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसे निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने इस पिलर को निकालने की कोशिश की, वैसे ही मंदिर की छत में क्रैक्स आने लगे, जिस वजह से हैमिल्टन को अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत रोकनी पड़ी और हैंगिंग पिलर की मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही रह गई। तो ये थी इंडिया की कुछ सबसे मिस्टीरियस प्लेस। मतलब कि यार वाकई हर एक चीज अपने आप में एक जवाब रखती है कि यार ऐसा क्यों है भाई, वो मिस्ट्री आज तक क्यों नहीं सॉल्व हो पाई। आपने देखा वो वाली झील जहां पर जब गर्मियों में जो है पानी सूख जाता है, तो वो उसके बाद वहां से लोगों के ढांचे निकलते हैं, हड्डियां निकलती हैं पुरानी 100 साल जो मर चुके थे लोग उनकी। और दो मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, मतलब के दो मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप्स वहां पर आए, उनकी डेथ हुई। और बड़े कोई खौफनाक चीज़ें थी यार। और वो मंदिर का देखा आपने, वो जो पिलर खड़ा हुआ है और उसके नीचे से कपड़ा भी आराम से गुजर जाता है। उस मंदिर ने सबको, पूरे मंदिर को उसी पिलर ने सपोर्ट किया हुआ है। और हम सोचते हैं कि नहीं भाई, इस पिलर का क्या रोल होगा भाई, भाई मिस्ट्री है, एक कुदरत की खेल है। और वो आपने, मैं तो उस गाँव सारे के सारे जो मिस्ट्रीज थे ना, वो सारे अपने आप में एक जवाब रखते हैं यार, कि ये सब कुछ क्यों है। और देखो इतने लोग जो एक गाँव में बसा करते थे, वो एक रात में सारे गायब हो गए और आज तक उनका पता भी नहीं लगा कि वो कहाँ चल गए, कहाँ नहीं। जो एक वहाँ का राजा था, वो लड़की को पसंद करता था और लोगों ने अपना सब कुछ गरबा छोड़ने का फैसला कर लिया, सारे चले गए यार। लेकिन पता तो आखिर एक ना एक इंसान का तो पता लगना चाहिए था ना, कहाँ गया, कहाँ नहीं है।
और फिर उसके बाद वो गाँव हमेशा के लिए वीरान हो गया, और रात के वक़्त तो और ज़्यादा खौफ़नाक होता होगा ना, 100 किस्म का मुझे तो वैसे सोच के कुछ होने लग जाता है, मैं तो कभी भी ना जाऊँ। तो ये हकीकत है कि जिन्नात वग़ैरह भी होते हैं और हमारे आस-पास इस वक़्त भी होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मखलूक है। तो क्या पता इन्हीं की चीज़ों की वज़ह से, क्योंकि कुछ मुसलमान होते हैं, कुछ मुस्लिम रिलीजियस से जो है वो बिलॉन्ग कर रहे होते हैं, तो वो अपने-अपने रिलीजियस को जो है वो सपोर्ट भी कर रहे होते हैं ना, जो कि हमें नहीं पता होता है, और क्योंकि हम उस चीज़ को नहीं देख रहे होते और हमारा बिलीव है इस चीज़ पर। लेकिन यार सारी की सारी वीडियो का एक में मैं नहीं कह सकती कि ये वाला कम था, वो वाला ज़्यादा था, सारे के सारे हमें हैरान कर रहे थे, जितने भी मिस्टरीज़ हमने सुने, देखे कि अनबिलीवेबल यार चीज़ें हैं। पता नहीं कैसे हो जाती है, बड़ी कॉस्टली सी होती है, और इसको सॉल्व करो, हमें पता लगे ये क्यों है। लेकिन बड़े-बड़े साइंसदान ना कर सकते हो, हम कहाँ, फिर हमें तो पता ही नहीं यार। तो आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी यार। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, ठोक दो लाइक, और आपके कमेंट तो आपके हवाले में कर चुकी हूँ, तो प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी सच्ची से प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।